गुड इवनिंग बेटा जी। चलिए अपना काम स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर हमारा किसके लेके है? लेक्चर है हमारा आज लेक्चर नंबर 8, नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, अभी तक हमने क्या क्या सीखा था? कार्बन की बात चल रही है। पूरा काम नहीं हमारा कार्बन नहीं बिगाड़ रखा है, पूरा चीज कार्बन के ऊपर चल रही है कि 4 बॉन्ड क्यों बना रहा है, आयनिक क्यों नहीं बना रहा, कोवेलेंट क्यों बना रहा है। हमने सारी चीजें सीखी। अब फिर हमने सीखा इनके नोमेनक्लेचर के बारे में। हमने हेलोजन सीखा था। हेलोजन के नोमेनक्लेचर के बाद हमने किसके नोमेनक्लेचर की बात करी थी? हमने बात करी थी एल्कोहल की, फिर हमने बात करी थी एल्डिहाइड की, और आज कर रहे हैं कार्बोक्सिलिक की। पर उस पे जाने से पहले लास्ट क्लास में कुछ क्वेश्चन भेजे थे। चलिए पहले वो क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन था CH3 CH2 5 CHO। कितने कार्बन? 1 2 5 और 2, 7 कार्बन, यानी कि हमारा सिंपल हेप्टेन अल नाम आ गया जी। हमारा क्या आ गया? हेप्टेनल। दूसरा नेमिंग करते हैं, नंबर डालते हैं 1 2 3 4 5। तो यहां पर सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप देखो, एक है मेरा मिथाइल और एक सब्स्टिट्यूट ग्रुप आ गया मेरा इथाइल। अब M और E में कौन पहले आएगा? E पहले आएगा, तो उसकी बात कर लेते हैं। 2 इथाइल, उसके बाद आया मेरे पास 4 मिथाइल, और कितने कार्बन? 5 कार्बन, पेंटेन अल। अल क्यों? क्योंकि CHO ग्रुप अटैच्ड है। ठीक है, और फिर मैंने इसका दिया था, तो इसकी नोमेनक्लेचर की बात कर लेते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 6 कार्बन है। तो कौन कौन से ग्रुप हैं भाई? ब्रोमो भी है, फ्लोरो भी है, आयोडो भी है। तो अल्फाबेटिकली चलते हैं, ब्रोमीन पे आते हैं। तो ब्रोमीन पहले पे है, तीसरे पे है, 5वें पे है। 1,3,5 ट्राई ब्रोमो। ठीक है, 1,3,5 ट्राई ब्रोमो। उसके बाद ब्रोमो के बाद क्लोरो आएगा। कहाँ पर है? 2 पर है, तो 2 क्लोरो, 2 पे आया क्लोरो। उसके बाद डैश नीचे लिख रहा हूं, 2 क्लोरो के बाद मेरा क्या आएगा? फ्लोरो। ठीक है, अब फ्लोरो कहाँ है मेरा? 5 पर है, 3 पे है। 3,5 डाई फ्लोरो। फ्लोरो के बाद क्या आएगा मेरा? आयोडो। 6 आयोडो। फिर कितने कार्बन? 6 हेक्सेन ऑल। ऑल क्यों? क्योंकि आखिरी में कौन सा ग्रुप था? OH ग्रुप था। जिसके क्लियर नहीं थे डाउट, क्लियर हो गए हैं। चलिए फिर अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब वही चीज हम स्टार्ट कर रहे हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड की पहचान क्या होती है? जब हम बात करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड की, तो कार्बोक्सिलिक एसिड की पहचान है कि हमारे पास COOH ग्रुप अटैच्ड है। कौन सा ग्रुप अटैच्ड है? COOH ग्रुप। इसका इंडिकेटर, इसको आइडेंटिफाई करने का रास्ता ही यही है कि COOH ग्रुप होना चाहिए। और इसको अगर मान लो, हम ऐसे भी कई बार टीचर लिख के दे देते हैं कि कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन OH, इस टाइप का भी ग्रुप हुआ, डेट इज माई कार्बोक्सिलिक एसिड। समझ में आ गई बात? आगे बात करते हैं इसको किस तरीके से नेम करते हैं, जैसे HCOOH। अब इसका भी कार्बन हम गिनेंगे। कितना कार्बन? 1 कार्बन। और इसमें लास्ट में याद रखना, लास्ट में ही लगेगा ओइक एसिड लग जाता है। क्या लग जाता है? ओइक एसिड। हाइड्रोकार्बन के लास्ट में। हेलोजन को छोड़ के बाकी सब लास्ट में लगते हैं नेम में। हेलोजन इकलौता था जिसमें पहले लगता था, बाकी सब में कहाँ लगते हैं? लास्ट में। तो इसका नाम हो जाता है मिथेन ओइक एसिड, मिथेनोइक एसिड। दूसरा CH3COOH, इसका नाम हो जाएगा इथेनोइक एसिड। क्लियर हो गई बात? आगे बात कर लेते हैं, एक और कंपाउंड ले लेते हैं। लेट्स से CH3CH2 5 COOH, नंबर ऑफ कार्बन 7 के लिए हेप्टेन ओइक एसिड। जो काम हमने अभी पीछे सीखा था अबाउट द एल्डिहाइड, एल्कोहल, हेलोजन, वही काम यहां पर है कि भाई नंबर ऑफ कार्बन देखो, लॉन्गेस्ट चेन कौन सी बन रही है, नंबरिंग करो, लॉन्गेस्ट चेन देखो, जो सब्स्टिट्यूटेड है लिख दो, फिर अपना कार्बन लिखो कि भाई जो भी फैमिली है उसका नाम लिख दिया,
और जो भी फंक्शनल ग्रुप है वो लिख दिया। अब प्रीवियस क्लास में हमने सीखा था कि एल्डिहाइड हमारा कभी भी बीच में नहीं लगता, या तो ये एंड में लगा होगा या ये स्टार्टिंग में लगा होगा। मतलब या तो कार्बन चेन के इस तरफ होगा या इस तरफ होगा, ये बीच में नहीं मंडराएगा। सेम हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ है, कार्बोक्सिलिक एसिड हमारा बीच में कभी नहीं होगा। इसकी नेमिंग करते समय याद रखना, कार्बोक्सिलिक एसिड कभी भी बीच में नहीं होगा। कार्बोक्सिलिक एसिड भी सेम, या तो इस तरफ होगा आखिरी में या इस तरफ होगा आखिरी में, वो बीच में कभी नहीं होगा। रीजन सेम अपना वही जो हमने रीजन उसका सीखा था एल्डिहाइड का, सेम कि मान लो कार्बन लगाया, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगाई और इधर भी कार्बन लगाया और इधर भी कार्बन लगाया, हमारा OH तो गायब हो गया ना। OH गायब होने की वजह से ये कभी भी बीच में नहीं आता, ये हमेशा लास्ट में आता है। समझ में आई बात? थोड़ा सा और डिफिकल्टी लेवल पे चलते रहते हैं। तो अब डिफिकल्टी लेवल के नाम पे हमारे पास क्या बचा? सारी चीज तो हमने सीख ली, हम इसमें डिफिकल्टी लेवल में कहाँ जाएंगे? चलो साइक्लिक की तरफ थोड़ा सा घूम के आते हैं कि साइक्लिक कैसा बन रहा है। साइक्लिक में आए तो हमने क्या देखा कि ये आया और ये आया COOH, इसका नाम भी वही साइक्लो हेक्सेनोइक एसिड। अच्छा, एक स्ट्रक्चर खास है जिसके बारे में मैंने अभी तक नहीं बताया था, अब बता दे रहा हूं। दिस इज कॉल्ड द बेंजीन। दिस इज बेंजीन। ऑल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड। 11th-12th क्लास की केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा पॉपुलर बंदा है बेंजीन। अगर आप सोचो ना कि एक पॉपुलर स्टड, एक बच्चा आगे क्लास का जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है 11th-12th की क्लास में, सबसे ज्यादा पॉपुलर है बेंजीन। इसका राज है, इसका स्ट्रक्चर ध्यान से देख लेना, सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल। और अगर मान लो इसके ऊपर मैंने लगा दिया, जैसे मेरा बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर मैंने लगा दिया OH, बन गई एक नई कैटेगरी, डेट इज कॉल्ड फिनोल। ठीक है, बेंजीन के ऊपर मान लो मैंने लगा दिया CHO, एक नई कैटेगरी बन गई, डेट इज कॉल्ड बेंजल डिहाइड। ठीक है, अगर मान लीजिए मैंने इसी बेंजीन के ऊपर लगा दिया अब अपना कार्बोक्सिलिक एसिड, कि बेंजीन है और इस बेंजीन के ऊपर मैंने लगा दिया COOH, तो ये बन गया बेंजोइक एसिड। समझ में आ रही है बात? अगर इसी बेंजीन के ऊपर मैंने लगा दिया क्लोरो, तो ये बन गया क्लोरो बेंजीन। तो बेंजीन स्ट्रक्चर से वाकिफ हो जाना, क्योंकि बेंजीन आपको 11th-12th में बहुत तंग करने वाला है और कई बार तो 10th में भी आ जाता है। और तंग करने वाला ऐसा कुछ वो नहीं है, सिंपल है, बस इसका स्ट्रक्चर लर्न रखना, बेंजीन क्या होती है। क्लियर हो गई बात? अच्छा, हम इसकी बात कर रहे थे कि मान लो बेंजीन में, अब थोड़ा सा और डिफिकल्टी लेवल घुसते हैं कि बेंजीन तो मैंने पढ़ लिया, अब बेंजीन में यहां पर भी हमारा COOH और यहां पे भी आ गया। कॉमन नेम की बात नहीं करूंगा, तो इसका लिखेंगे बेंजीन 1,2 डाइओइक एसिड। क्या आ जाएगा? बेंजीन 1,2 डाइओइक एसिड। अगर मान लो ये इस टाइप का होता, बेंजीन में यहाँ पे COOH आता और यहाँ पे भी COOH आता, तो इसका नाम हो जाता बेंजीन 1,4 डाइओइक एसिड। क्लियर हो गई बात? बेंजीन के साथ इससे डिफिकल्ट और कुछ नहीं आएगा। और अगर मान लो मेरी नॉर्मल चेन आ गई तो साइक्लो 5 मेंबर की पेंटेनोइक एसिड, अगर 2 होते साइक्लो पेंटेन, 2 तो होने के चांस ही नहीं है, साइक्लिक रिंग में नहीं है, क्योंकि वहां पे हमारा डबल बॉन्ड OH कहाँ से, वो से OH कहाँ से लगाओगे, तो साइक्लोपेंटेनोइक एसिड। 4 मेंबर की रिंग है साइक्लोब्यूटेनोइक एसिड। 2 मेंबर की रिंग, 2 की तो हो ही नहीं सकती, 3 मेंबर की रिंग है तो साइक्लोप्रोपेनोइक एसिड। क्लियर हो गई बात? कुछ कंपाउंड के नाम दे रहा हूँ, घर से प्रिपेयर करके आएंगे इनके बारे में कि किस तरीके से इनकी प्रिपरेशन है, कि कैसे ये काम करते हैं। प्रिपरेशन यानी कि नोमेनक्लेचर,
प्रिपरेशन गलत यूज़ कर लिया, आपको नोमेनक्लेचर सीख करनी है इनकी। अभी तक देखो हमने क्या कर पढ़ लिया है, थोड़ा सा क्विक रिकैप करवा देता हूँ। अभी तक हमने क्या पढ़ा, हमने सबसे पहले हैलोजन के बारे में पढ़ा नोमेनक्लेचर में, जिसमें हमारे पास क्या क्या आए, हमारे पास आए आयोडो, उसके बाद आया मेरे पास ब्रोमो, ब्रोमो के बाद मेरे पास आया फ्लोरो, ठीक है, और फ्लोरो के बाद मेरे पास आया इसमें क्लोरो। हमने इनकी बात करी और इनका नेमिंग कैसे हो रही थी, अल्फाबेटिकल ऑर्डर से हो रही थी, अल्फाबेटिकल ऑर्डर चल रहा था इसमें, ठीक है। उसके बाद हमने बात करी अबाउट द सेकंड ग्रुप इज एल्कोहल। एल्कोहल को लेके हमने अच्छी खासी बात करी कि एल्कोहल की पहचान OH ग्रुप से होती है। फिर हमने बात करी इसमें एल्डिहाइड, एल्डिहाइड की पहचान किससे होती है, CHO से होती है, या फिर हमारा ये C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H इससे होती है। और चौथी बात हमने करी इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड की आज। तो कार्बोक्सिलिक एसिड की जो बात थी, हमने क्या सीखा कार्बोक्सिलिक एसिड में, कि कार्बोक्सिलिक एसिड या तो C डबल बॉन्ड OH होता है या फिर C इस तरीके से हम लिखते रहते हैं। और हमने सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप की तो बात कर ही ली थी कि सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप में अगर CH3 लगा है तो मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, इस तरीके से हमने उनकी नोमेनक्लेचर सीखा था, ठीक है। अभी तक जितना हुआ है पढ़ के जरूर आना, क्योंकि जो अगली क्लास है वो नोमेनक्लेचर की लास्ट क्लास है, नोमेनक्लेचर ऑफ कीटोन। कीटोन का नोमेनक्लेचर करने के बाद अपना नोमेनक्लेचर का पूरा किस्सा खत्म हो जाएगा। फिर हम बात करेंगे अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज। तो देखो पहले वाला जो हमारा इंट्रो पार्ट था, कार्बन क्यों बना रहा है, सब कुछ हमने बात कर ली थी। दूसरी जो हमारी वीडियोस चल रही हैं, इसमें हमने नोमेनक्लेचर की हर एक की रिस्पेक्टिव अलग वीडियो है, पहली वीडियो देखना, फिर दूसरी देखना, तीसरी देखना, तब समझ में आएंगी। और अब इसके बाद जो वीडियोस होंगी केमिकल प्रॉपर्टीज की होंगी। तो लेक्चर्स को फॉलो करते रहना और इसमें पढ़ते जरूर रहना, ठीक है। नोमेनक्लेचर के सारे रूल पढ़ के आना और इनकी प्रैक्टिस करना। थैंक यू बेटा।